देखिए इनके सिर पर आप लोगों को इस वक्त नज़र आ जाएगा किस तरीके से जो है तेंदुए द्वारा हमला किया गया। इस उनकी पीछे कमर पे और सामने जो है काफ़ी वार कर रखा है पंजे से, काफ़ी ज़्यादा वार हुआ है। जब इसे पकड़े तो इस पर चलो जाए, उसे पकड़े तो फिर उसको चाले हुए। तेंदुआ को पीछे नहीं छोड़ा मैंने, मारता रहा मैं तेंदुआ को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। आज की सुबह जगतपुर गांव के निवासियों के लिए एक चुनौतीपूर्वक सुबह साबित हुई। दरअसल आज सुबह 5 बजे के आसपास इस गांव में एक तेंदुआ घुस आता है, जिसके बाद वो तेंदुआ लगातार 10 से 12 लोगों को घायल करता चला जाता है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे जो घटना है इसमें कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त हम उसी गाँव में हैं, वो घर भी आपको दिखाएंगे जिसमें उस तेंदुए को बंद किया गया था। आखिरकार उसे बंद कैसे किया गया, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और पूरी कहानी आप तक पहुँचाएंगे। जी, आपका नाम? सतीश कुमार। अच्छा, आपके ऊपर भी उस तेंदुए ने हमला किया था? हाँ जी। तो अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं थोड़ा? हाँ, अभी दवाई लिया, थोड़ा राहत है थोड़ी सी। अच्छा, कैसे मतलब आप कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि बताया जा रहा है उस घर में वो तेंदुआ घुसा था? तेंदुआ घुस रहा था, उसने एक बच्चे को, वहाँ तो बच्चा का भतीजा है तो 20 साल का, उसको दबा लिया उसने। उसको काफ़ी चोट, जब उसने नहीं छोड़ा उसको तो मैंने उसके मुंह पे डंडे मारे, फिर उसको छोड़ के उसने मुझ पे हमला करा। अच्छा, आपको किसने बचाया फिर? वो पब्लिक तो थी वहाँ, फिर वो मुझे छोड़ के सीधा मकान में वापस बढ़ गया, फिर उसको बंद कर दिया। तो जिस वक्त मतलब वो आपके ऊपर हमला कर रहा था, आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब मुझे तो बच्चों की थी कि बच्चे सही रहें, अपने उस टाइम किसी भी तरह का डर नहीं था, मैं किसी बच्चे को नुकसान ना हो। कई बच्चों को मेरे सामने उसने काट लिया था, तो कई बच्चे मेरे सामने उसने घायल कर दिए। जब तक लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? इसमें 12-13 लोग घायल हुए। 12 से 13 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, अभी आपने मतलब ठीक से इलाज करवा लिया, अपना इंजेक्शन वगैरह लगवाया, वैक्सीन? मैं हॉस्पिटल गया सुबह, वहाँ जाके। जी, आपका नाम? सुनील। आपके ऊपर भी हमला हुआ था? हाँ जी, मेरे ऊपर भी हुआ था। देखिए इनके सिर पर आप लोगों को इस वक्त नज़र आ जाएगा किस तरीके से जो है तेंदुए द्वारा हमला किया गया। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए नाखून उस तेंदुए के दिखेंगे आपको। अच्छा, मतलब आप वहाँ पर कैसे पहुँचे थे, किस वजह से आपके ऊपर हमला किया तेंदुए ने? नहीं, हम तो अपने पार्क में गए हुए थे जगतपुर वाले में, तो वहाँ से 1 नंबर गली पे रुक के हो रहे थे कि वहाँ तेंदुआ आया, तेंदुआ आया। तो सारे इकट्ठे थे, पूरे गाँव के ही बच्चे, तो सब खड़े थे। तब तक किसी को ये नहीं पता था है कहाँ पे। तो इतने देर में वो 15-20 फुट की दीवार थी, उस पर से कूद के आया और सब पे हमला कर दिया उसने। तो हम भी किसी घर में घुसे थे, एक बच्चा बाहर रह गया था। उस बच्चे को अंदर लेने के चक्कर में ना हमने किवाड़ खोल दिया, वो उस बच्चे के साथ साथ अंदर ही घुस गया और हम 2-3 बंदे थे, अंदर ही हमला कर दिया उसने। अभी आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, डॉक्टर के पास गए थे आप? हाँ जी, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। खुद ही गए थे क्योंकि सुबह तो कोई आया नहीं था, सुबह के टाइम तक तो खाली 100 नंबर कॉल आई थी गाड़ी, बाकी तो कोई आया नहीं था। उसके बाद खुद ही ब्लड इतना जा रहा था, ये चादर पूरी ब्लड में हुई पड़ी थी, ये लपेट रखी थी मैंने सिर पे। तो फिर अपना अभी गांव में डॉक्टर से वो इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, पट्टी करके फिर उसने खोल दी थी पट्टी कि इसको खुला रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना यहाँ से खड्डा है, इसलिए। फिर ये है कि बचाव हो गया। उसने जैसे हमला किया ना तो सामने दिख रहा था, तो हमें खुद लग रहा था कि नाड़ पे करेगा वो, एकदम अचानक ही फिर मैंने पूरा सिर ऐसे करा था अपना, तो जब वो उस पर आया था। अच्छा, यानी कि गर्दन पे भी वो हमला कर सकता था, गले पे? हाँ जी, पूरा फिर सिर अपना नीचे किया तो उसके पंजे पूरे गड़ गए थे, 5 के 5 पंजे से। मतलब मुझे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि मतलब जिस वक्त वो हमला आपके ऊपर हो रहा था, कैसा आपको लग रहा था, क्या लग रहा था, दिमाग में क्या कुछ आ रहा था? उस टाइम तो यही था कि कैसे बचेंगे, अब क्या होगा, क्या नहीं, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शेर तो देखो किसी के सामने आ जाए डर तो सबको ही होता है। उस टाइम तो ये था कि भगवान ने लेकिन जान बचा दी, ये था ही नहीं कि ऐसे छोड़ के भग जाएगा वो। तो जैसे ही हम उसके नीचे पड़े थे, फिर हमने भी अपना हाथ पैर थोड़े चलाए, तो दोनों लड़कों को, मुझे जो एक भाई और थे, उनके थोड़ा वो करके उसके यहाँ का घिसट मेरे यहाँ पे, तो फिर आगे दूसरे कमरे में घुस गया वो, फिर हम उसमें से बाहर निकल गए थे। ये हुआ था। ये अभी अब तो आपको दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? अभी है दर्द, हल्का चल रहा है, थोड़ा कमी इसलिए बोल रहे थे, सिर में दर्द है, अभी चबक हो रही है क्योंकि पूरे नखून ना बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब इस तरीके का आपको अंदाज़ा था कि कभी गाँव में ऐसे तेंदुआ आएगा? नहीं, कभी नहीं था ऐसे, तो कभी गांव में ऐसे अंदर आ जाएगा, कभी नहीं लगता था ऐसे कभी आएगा। कभी इधर जो बॉय सिटी पार्क है इसमें होता था कि आ जाते हैं वही बच्चा, लेकिन इतने बड़े की नहीं थी ना कि इतना बड़ा आ जाएगा। काफ़ी बड़ा था वो तेंदुआ? बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। मैं कह रहा हूँ अपने दोनों हाथ ऐसे करूँ ना तो छोटा है, इतना बड़ा था पूरा, बहुत बड़ा था वो।
भारी भी था। जब ऊपर आया तो पूरा वजन मुझे लग रहा था कि 1.5 क्विंटल वजन कम से कम था उसमें, इतना भारी था जब उसने झाड़ का ऐसे मारा था ऊपर आके, काफ़ी भारी था। आपका नाम? मेरा नाम कपिल चौधरी है। कितने बजे के आसपास वो देखा गया था पहले? 7:30 बजे के आसपास की बात है। वो सामने से गली से आया और गली से आके फिर अंदर कमरे में घुस गया। भाई मेरा वॉशरूम की तरफ था, तो जैसे ही वो बाहर को देखा उसने, तो उसके ऊपर उसने छलांग लगाई और उसको जो है पीछे कमर पे वार करा। उसके बाद में दूसरा वाला भाई अंदर रूम में सो रहा था, तब वो उठ के आया है वहाँ से, तो उसकी पूरी पीठ और हाथ को सारे को खा गया। उसका नाम नितिन था। अच्छा, मतलब इसी घर में अचानक से घुस गया? गेट खुला था घर का? गेट खुला हुआ था, सुबह के टाइम में कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है इस वजह से। तो उसके बाद में फिर जो है लोग डंडे लेके आए, उसको भी डंडे से वार करा, तो अंदर फिर दोबारा अंदर घुस गया फिर इस वाले रूम में। बल्कि बच्चे हमारे 3 बच्चे और एक छोटा बेटा हो रहा है, वो अंदर रूम में सो रहे थे वो। तो अंदर जाके फिर उसको हमने कुंडी बंद कर दिया। उसके बाद में फिर ये फॉरेस्ट टीम आई है और आपकी फायर ब्रिगेड वाली टीम आई है, दिल्ली पुलिस की भी टीम आई है। फिर उन्होंने जो है बाद में रेस्क्यू करा। कौन से थाने से आई थी पुलिस? हमारा वजीराबाद थाना। वजीराबाद। अच्छा, मतलब कि इस तरीके के हादसे क्या इस इलाके में होते रहते हैं? मतलब कई बार हुए? तीन बारी आ चुके थे, लेकिन पहले खेतों में थे, लेकिन अब की बारी क्या ना हमारे गांव में रिहायशी एरिया में पहुंच गया वो। तो और काफ़ी चोट भी है, अब हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। आपके भाई थे जिन्हें चोट लगी? मतलब कुल कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे मामले में? 5 लड़के घायल हुए हैं टोटल। 2 आपके घर के हैं, बाकी बाहर के? तो हमारे घर के एक मेरे भाई है सामने जो है इनके यहाँ पे, और हमारे अंकल जी को भी छोटी सी चोट आई थी। इन्होंने तो खैर यहीं गांव में ही पट्टी करा ली। और एक हमारे भैया हैं, उनकी पीछे कमर पे और सामने जो है काफ़ी वार कर रखा है पंजे से, काफ़ी ज़्यादा वार हुआ है उनको। मतलब इस तरीके से जैसे चीता इस गांव में आया, क्या कारण लग रहा है? ये अब जंगल एरिया तो है ही, अब पीछे से आया है, कहाँ से आया है ऐसा तो हम भी नहीं कह सकते कुछ। और इससे पहले भी 2 बार आ चुका है, तो कईयों ने देखा हुआ है, कॉल भी करी थी। तो पहले एक DDA वाला जो पार्क है इसमें पकड़ा गया है पहले भी, और ये भी थे मारने पे, जब चीता पे वार किया था। ये आप पे भी वार हुआ था? अन्य में तो मारने में तेंदुए को क्या हुआ था उस वक्त? लाठी से। अच्छा, आपने यानी तेंदुए को लाठी से मारा? लाठी से मतलब छुड़ाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को खाना। आपके ऊपर तो कुछ हमला नहीं हुआ? नहीं, मेरे ऊपर नहीं हुई। बल्कि इनके साथ जो 4-5 लोग थे ना, उनके ऊपर सबके ऊपर हमला हुआ है, इनके ऊपर नहीं हमला मैं हुआ तो है। 3-4 को बचाया। मेरे हाथ में लाठी थी, मैं तो लाठी पे इसे जब इसे पकड़ा तो इस पर चला जाए, उसे पकड़ा तो फिर उसे डाले। तेंदुआ को पीछे नहीं छोड़ा मैंने, मारता रहा मैं तेंदुआ को। उस वजह से वो भागकर जो है कमरे में छुप गया। फिर हमने उसको लॉक कर दिया, फिर उसके शीशे भी तोड़ के आप देख सकते हो वहाँ पे उसको देखने के लिए। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसी घर के अंदर वो तेंदुआ घुसा था। और देखिए सारे शीशे तोड़े गए हैं, ये सारे जितने भी है ऊपर के, उसको देखने के लिए ये है भी या नहीं है। तो अंदर ही वो है, अंदर छुपा हुआ था इस अलमारी के पीछे। ये अलमारी है, यहाँ पे भी उसने खूब बात मचाया है, यहाँ पे घुस गया था वो, तो दिखाई तो हमें दिया छुपा हुआ था। हाँ, फिर जो टीम आई है फॉरेस्ट वालों की, उन्होंने फिर जो है उसको देखा है। फिर बाद में उन्होंने अपनी जो भी उनकी टेक्निक होती है, उसके बाद उन्होंने फिर उसको इंजेक्शन करके फिर उसको बाहर निकाला। मतलब आप लोग जब फॉरेस्ट विभाग के लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को सबको निकाला गया था? हाँ, मैं यहीं पे मौजूद था उस टाइम पे। पूरा जो है सारा मेरे सामने ही हुआ है, जो भी घटना हुई है। और काफ़ी ज़्यादा देखो छलांग पूरा इसमें, ये देखो आप यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा उसने बहुत कई बारी मतलब उछल कूद करी कमरे में बंद होने के बाद भी। देखिए यही वो घर है जिसके अंदर वो तेंदुआ घुस आया था। जिस तरीके से हमें पूरी घटना की जानकारी मिली, आपने भी वो देखा था? ये तो अंदर इस कमरे में सोए हुई है जी। जैसे आप सो रहे थे तो आपने उठा तो क्या देखा आपने? मैंने यहाँ पर इन्हें तो यहीं पर देखा होगा वैसे। ये तो सोई हुई है कमरे में। ये तो सोते जगह जब यो हमने बंद कर दिया, क्यों जगाते तो ये रोड ऊपर करते फिर और कैडा पड़ता। यानी कि उस वक्त जो है उस कमरे में कोई भी नहीं था, जिस कारण सब बच गए यहाँ पर। हाँ, ये बच्चे इसमें, बाकी तेंदुआ सीधा इसमें गया, इसलिए गेट खुला हुआ है। देखिए जिस तरीके से इस घर के अंदर वो तेंदुआ घुस आया था, काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली एक घटना है। यही वो घर है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही वो तेंदुआ घुस आया था। आपको मैं ये इलाका दिखाती हूँ बाहर ले जाकर। तो देखिए ये वो घर है जहाँ पर वो तेंदुआ घुसा था, और इस गली से बताया जा रहा है कि वो पहले यहाँ पर आया, फिर इस घर का क्योंकि दरवाज़ा खुला था, ये मेन गेट जो है खुला था, उस कारण वो जो है सीधा अंदर चला गया उस कमरे में। और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि कई लोगों पर उसने हमला करा है। करीबन 4 से 5 लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ हम जुड़े, एक शख्स से हमारी बात हुई जिनके ऊपर जो है उस तेंदुए ने हमला भी किया था। बताया यही जा रहा है कि करीबन 10 से 12 लोगों को वो तेंदुआ घायल करता आ रहा था, और फिर आखिर में इस घर में वो तेंदुआ जो है जा घुसा।
और उसके बाद जो है इस घर के करीबन 2 से 3 लोगों को उसने जख्मी करा, जिसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए के ऊपर कई लोगों ने डंडे से हमला करने की कोशिश की थी ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन आखिर में जो है उसे कमरे में बंद कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, वन विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे और उस तेंदुए को जो है ले जाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस इलाके को अगर देखा जाएगा तो एक रिहायशी इलाका नजर आएगा जहाँ पर जो है आम लोग रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इस इलाके के आसपास में ही जंगल है, यहाँ पर कई बार जो है बताया जा रहा है कि तेंदुआ देखा गया था। कई बार उस तेंदुए के देखे जाने की शिकायतें भी लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा कुछ खास जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको बता दूं, ये थाना क्षेत्र जो है वजीराबाद थाना क्षेत्र पड़ता है और यहीं पर आज जो है इस दिल को दहला देने वाली घटना ने अंजाम लिया। हालांकि अभी सभी लोग जो है वो सुरक्षित है, लेकिन कई की हालत जो है नाजुक भी बताई जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि अगर वो तेंदुआ जो है ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर देता तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वन विभाग उसकी जिम्मेदारी लेता? कि आखिरकार इतनी शिकायतों के बावजूद जो है क्यों उस तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं गया था? इसके अलावा भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लगातार तेंदुए देखे जाने की खबरें हमारे सामने आती रहती है। अभी करीबन 1 साल पहले सैनिक फार्म्स में तेंदुआ देखा गया था और अब आज जो है ये घटना यहाँ पर घट गई, जहाँ पर कई लोगों को घायल करने में वो तेंदुआ कामयाब भी रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।